हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में। और कल रात को आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर अचानक से एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ, जहाँ पर बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए। और लिक्विडेशन में यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि लोग खुद के एंड से यहाँ पर लिक्विडेट होते हैं। कुछ टाइम ऐसे होता है जहाँ पर एक्सचेंज लिक्विडेट कर देती है लोगों को। तो कल मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, जितने भी लोगों ने बाइनेंस के अंदर ट्रेड किए उनमें से 5 या 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ट्रेड्स लिए थे बाइनेंस के ऊपर। तो किसी ने बीटीसी में लिया था, किसी ने इथेरियम के अंदर लिया था। तो उनके ट्रेड में उनका स्टॉप लॉस था। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग द स्टॉप लॉस, बाइनेंस एक्सचेंज में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुई और डायरेक्टली वो लिक्विडेट हो गए ट्रेड से। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हुई है और क्यों हमें मार्केट के अंदर अचानक से ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लिक्विडेशन की, तो लिक्विडेशन अगर आपको नहीं पता है तो लिक्विडेशन का मतलब होता है कि अगर आपने मान लो कि $50 लगाया किसी भी ट्रेड के अंदर, उसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाई, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर आपका जो भी $50 है वो पूरा लॉस में चला जाएगा। तो इसको ही लिक्विडेशन बोला जाता है। तो लास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो हमें लिक्विडेशन देखने को मिली है बाइनेंस के अंदर लॉन्ग पोजीशन में 134.88 मिलियन के आसपास, एंड शॉर्ट पोजीशन में हमें देखने को मिला है 11.37 मिलियन के आसपास लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है लास्ट 12 आवर्स में। ठीक है, तो ये जो लिक्विडेशन हुई है, तो लिक्विडेशन में क्या होता है कि जितने भी लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि उनका स्टॉप लॉस था लेकिन बाइनेंस ने उनको लिक्विडेट कर दिया। तो एक्सचेंज जब भी आपको लिक्विडेट करती है तब एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो इसके कारण यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट करती है। तो बाकी अगर आप बाइनेंस को यूज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों लोग बाइनेंस को इतना ज़्यादा यूज़ करते, इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट कि बाइनेंस आपसे ट्रेडिंग फीस भी ज़्यादा लेती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि बाइनेंस में अगर आप देखोगे तो आप ट्रेड करते हो तो फिर वहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो बाइनेंस में तो इट्स टोटली अप टू यू। तो बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आप बिंजेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से बिंजेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। बिंजेक्स में अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो बिंजेक्स में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से बिंजेक्स में अपना ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिंजेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आपको $5000 बोनस भी मिल जाएगा, जो कि मैंने कल के एक वीडियो के अंदर डिटेल्स में आपको बताया हुआ भी है कि एग्जैक्टली कैसे करके आपको क्या बोनसेस मिलेंगे। तो बाकी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आप जो है यहाँ पर अपना ट्रेडिंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी बहुत सारे इवेंट्स है बिंजेक्स में, तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आप यहाँ पर $500 का भी ट्रेड करते हो तो उसमें आपको $50 का बोनस मिल जाएगा। अगर आप $5000 का करते हो तो फिर आपको यहाँ पर ना $1000 के आसपास बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप 500 USDT सिर्फ डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर एक मिस्ट्री बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको $100 का क्रिप्टो भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपको शिबा इनू $100 में मिल जाए या फिर कोई भी क्रिप्टो मिल सकता है। उसके बाद आपको 200 USDT सब्सिडी भी मिल सकता है और उसके बाद आपको यहाँ पर 500 USDT का जो मिस्ट्री बॉक्स होगा उसमें आपको 500 USDT फ्री में मिल सकता है। तो बाकी ये सब कैसे होगा, अगर आप मेरे रेफरल से जाओगे तो फिर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। और ये जो ऑफर है ये आप इस टाइम पे अवेल कर सकते हो विथ माई रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। 14 डेज बाकी है, 14 डेज के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो फिर स्टार्ट आप ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्यों हमें इतना ड्रॉप डाउन देखने को मिला, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस पार्टिकुलर जाइगेंटिक फॉल। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो एक्चुअल में होता क्या है कि डोमिनेंस जब भी इंक्रीज होती है, लेट सपोज कि यहाँ पर डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ डोमिनेंस इंक्रीज एंड बीटीसी फॉल, जब बीटीसी के प्राइस नीचे आती है, लेट सपोज कि बीटीसी के प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है और बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस क्या होता है कि हमें ऑल्ट्स में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिलता है, जो कि हमें कल के दिन में देखने को मिला है। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बना था डोमिनेंस के ऊपर, जो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हुई। तो ये जो कैंडल बना था डोमिनेंस का, तो ड्यू टू दिस पार्टिकुलर कैंडल हमें बाकी ऑल्ट्स में एंड बीटीसी में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है।
और डोमिनेंस के साथ साथ अगर BTC भी ऊपर चला जाता तो हमें ऑल्ट्स में उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलता, बट एट द सेम टाइम जब BTC भी नीचे आया और डोमिनेंस भी ऊपर गया, जिसके कारण हमें बाकी ऑल्ट्स में एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो बाकी अगर बात करें तो अभी इस टाइम पे जैसे कि मैंने कल रात के वीडियो के अंदर भी बताया था कि अभी अगर BTC नीचे भी आए तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। रीज़न बीइंग ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था 72,100 इसी जोन पे ऑलरेडी हमने हीट भी किया और उसके बाद हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगर आपने कल रात के वीडियो को देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि वीकेंड भी आ रहा है और वीकेंड के टाइम पे मार्केट एक साइडवाइज में बिहेव करती है, जहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल होने की चांसेस भी रहती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉल हमें BTC में देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग लॉन्ग पोजीशन तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, येस यू कैन गो फॉर इट। बाकी अगर आप अभी इस टाइम पे बहुत बड़ी लिवरेज के साथ जाना चाह रहे हो देन आई विल रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन राइट नाउ। अगर आप स्मॉल पोजीशन में जाना चाह रहे हो, अगर आप DCA भी कर सकते हो आने वाले टाइम में। DCA का मतलब होता है कि आप लेट सपोज कि आपने BTC को 69,300 पे बाई किया है, तो आने वाले टाइम में आप और भी बाई करोगे, प्राइस अगर और भी नीचे आती है तो फिर इसको ही DCA बोला जाता है, ठीक है। तो ये करना चाहते हो तो फिर अभी इस टाइम पे जो है आप ज़रूर से अपना DCA करके भी अपना ट्रेड्स को लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो बाकी मेरे हिसाब से ना अगर देखो अभी इस टाइम पे मार्केट इज़ बुलिश नो डाउट। अभी इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि इतना डंप हुआ उसके बाद भी बंदा बुलिश बोल रहा है। डंप हुआ इसके ऊपर हमने बात भी की थी कि मार्केट नीचे आने की चांसेस है, जो कि मार्केट आया। जब हमने बताया था कि मार्केट विल हिट 72,100 तब मार्केट ने 72,100 को हिट भी किया। तो वीडियोस को देखते हो तो फिर अब इस टाइम पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, आपने ज़रूर से इस चीज़ को भी समझा होगा कि एग्जैक्टली क्यों मार्केट यहाँ से नीचे भी आया होगा, ठीक है। तो फॉर नाउ हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे प्राइस से कि प्राइस के लिए एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा 68,400। बियॉन्ड दिस जोन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। रेस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट पोजीशन ऑन BTC तो आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हो। तो शॉर्ट वगैरह मत करो अभी इस टाइम पे, लॉन्ग पोजीशन के लिए देखो, जो कि आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी देके जा सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। रेस्ट अगर आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। उसके बाद अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें तो पेप के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर BTC में ड्रॉप डाउन हो रहा है तो बाकी ऑल्ट्स में भी आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है शिबा इनू। तो शिबा के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हुई और राइट नाउ द प्राइस ऑफ शिबा इज ट्राइंग टू गेट अप समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि 0.025093। यहाँ तक हमें इजीली प्राइस देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे BLZ में भी हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो API 3 में भी एक अच्छा सा मोमेंटम हो रहा है। तो कुल मिला के बात यही है कि जितने भी कॉइन्स में बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुआ था तो हर एक कॉइन अभी इस टाइम पे वापस स्टेज में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बाकी BLZ में भी एक अच्छा सा मोमेंटम हुई है। तो जितने भी कॉइन्स नीचे आए थे तुरंत यहाँ पर रिकवर भी कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड साइन फॉर द ऑल्ट मार्केट। तो बाकी अगर आपने कहीं पे भी एंट्री लिया है स्पॉट के अंदर अगर आप हो तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। अभी इस टाइम पे वेट कर सकते हो, मार्केट विल रिकवर सून। और जब मार्केट रिकवर हो जाएगा तब आप अपना जो भी प्रॉफिट या फिर आप यहाँ पर अब इस टाइम पे ब्रेक इवन पे भी निकालना चाह रहे हो देन यू कैन टेक आउट योर पोजीशन फ्रॉम द मार्केट। तो अभी स्पॉट में हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बाकी अगर आप और भी फंड्स लगा सकते हो तो फिर अभी इस टाइम पे और भी फंड्स लगा के अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।